नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू शांतनु बार्ड्स केयर। देखिए, ये टाइटल जो आप लोगों ने देखा ऐसे नहीं है। मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए ये टाइटल ऐसे रखा। मेरे पास 2 दिन के भीतर दो कॉल्स ऐसे आए जिस बार्ड्स का विदाउट एनी नॉलेज, उसको जो हुआ था बाद में जो पॉटी का पिक्चर भेजा गया, जो सिम्टम देखा गया, मतलब मुंह से जो मैंने सुना ब्रीडर का, उसको बचाया जा सकता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ गलत ट्रीटमेंट के वजह से आज दुनिया भर के, जैसे प्रकृति के नियम के अनुसार दुनिया में हर दिन 24 आवर्स जीवन का जीवन लोग एक आत्मा शरीर लेते हैं, चाहे कोई भी रूप में हो, शरीर छोड़ते भी है। जीवन और मृत्यु दोनों साइड बाय साइड चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाता है जब कोई गलत ट्रीटमेंट हो जाता है, चाहे वो डॉक्टर करे, इंसान के ऊपर हो। इंसान के ऊपर तो मार धोर, भांग चूर सब कुछ हो सकता है, तोड़ फोड़ सब कुछ हो सकता है। लेकिन एक बार जब मरते हैं, हम लोग बहुत सारे कॉजेज़ दिखा के निकल जाते हैं। इस फील्ड में मैं जब हम लोगों के सामने आया, सीख कर आया, ना कि ये जो हवा ये बात में हवा में कुछ बात करके छोड़ दिया और आपका बार्ड्स जिए मरे मेरे को कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन मेरे को फ़र्क पड़ता है, तभी जाके मैं बहुत सोच समझ के क्या ट्रीटमेंट करता हूँ, चाहे वो एलोपैथिक में करूँ, होम्योपैथिक में करूँ, नेचुरल में करूँ। इन दिनों क्या हो रहा है, मैं सभी के लिए बोल रही हूँ। अगर आपका जो सिम्टम आप देख रहे हो उसका, क्योंकि जो हुआ है थोड़ा सा ब्रीफ कर लूँ। एक भाई का प्रॉब्लम हुआ था सान कन्नूर का, तो उन्होंने आपका कोलकाता में ही है, तो कोलकाता का आसपास का जो ब्रीडर है, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम लोग ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं। देखिए, मेरिक्विन कोई भी मेडिसिन गलत नहीं होता है। मेडिसिन सही टाइमिंग से यूज़ करना, सिम्टम के उसको सही हिसाब से यूज़ करना सबसे बड़ी बात होता है। तो इसीलिए उन्होंने पूछा और उन्होंने बोल दिया जो मेरिक्विन दीजिए ठीक हो जाएगा। हालांकि उस प्रॉब्लम के साथ मेरिक्विन का कोई रिश्ता ही नहीं है, कोई दूर का संपर्क नहीं है। एज ए मेडिकल स्टूडेंट मैं ये बोल सकता हूँ। और खिलाने के बाद अचानक से उसको देखा आहिस्ता ऐसे थोड़ा सा और भी दुर्बल हो गया और 2 घंटे के बीच में मर गया। ये क्या सही हुआ? अपने आप को पूछिए, मेरे को पूछने की ज़रूरत नहीं। हर कोई हम लोग ब्रीडर है, बर्ड्स को प्यार करते हैं। अगर कोई भी किसी का शौक का बर्ड्स हो, या देखिए बर्ड्स प्राइसलेस है, उस मैटर नहीं करता है। चाहे आप मैकाओ पाल लीजिए और छोटा सा लव बर्ड्स पाल लीजिए, सभी के भीतर वो दिल होता है, दर्द होता है, सब कुछ होता है। मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको भीतर समझ नहीं है तो इधर उधर बात बोल के लोगों को गुमराह मत कीजिए। अभी बोलेंगे आप बड़े बात करते, बड़े बात इसलिए कर रही हूँ, मैं जानता हूँ चिकित्सा, इसीलिए कर रही हूँ बड़े बात, क्योंकि मैं सारा दिन यही काम कर रही हूँ। और आप लोग खुद को देखिए, मैं बड़े बात कर रही हूँ या बहुत ही साधारण बात कर रही हूँ। आप लोग का बार्ड्स की ओर होता है कि नहीं? क्योंकि मैं भी मेरिक्विन के बारे में जानता हूँ, मैं भी मेरिक्विन दे सकता हूँ। क्योंकि क्यों दूँ? क्या दुनिया का भर के जो प्रॉब्लम है सभी का सॉल्यूशन मेरिक्विन से होता है क्या? ऐसे नहीं है ना। क्योंकि पहली बार, ये भी मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ, आज भी बोल रही हूँ, प्रोबायोटिक का चेहरा आप लोगों के सामने मैं पहली बार लेकर आया। जब भी कोई एंटीबायोटिक शरीर में जाते हैं, एंटीबायोटिक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंटीबायोटिक का काम ही है शरीर का जो वायरस बैक्टीरिया है उसको मारना, और उसके साथ साथ जो अच्छा बैक्टीरिया शरीर में होता है, जो हम लोगों का दोस्त होता है, उसको भी कमज़ोर कर देते हैं, कभी मार भी देते हैं। तब भी जाके बॉडी वीक हो जाता है। देखिएगा, इसीलिए डॉक्टर एंटीबायोटिक प्रयोग करने के लिए बोलता है, या आपको प्रेस्क्राइब करते हैं, कोई विटामिन का गार्ड प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि विटामिन शरीर में जाके वो सारे प्रोबायोटिक को, जो गुड बैक्टीरिया है, उसको सही करते हैं, उसको स्ट्रेंथन करते हैं। या मान लीजिए एंटीबायोटिक का कोर्स ख़त्म हो जाने के बाद एक कोर्स और करवाना चाहिए, जहाँ से आपका बार्ड्स का ये जो वीकनेस है थोड़ा सा दूर हो।
क्योंकि लॉन्ग टाइम से मान लीजिए डायरिया चल रहा है, कुछ बीमारी हुआ है, उसी से तो रिकवर हो गया, लेकिन उससे रिकवर कैसे हुआ? एंटीबायोटिक से, जो एलोपैथिक मैं होम्योपैथिक एंटीबायोटिक का नाम नहीं बोल रही हूँ, एलोपैथिक एंटीबायोटिक जो बहुत ही ज़रूरत तो है टाइम के अनुसार। कल ही एक भाई को जब देख रही हूँ उल्टी नहीं कम रहा है तो मैं भी एंटीबायोटिक प्रयोग किया, लेकिन उसके बाद उसको पूछिए, मैं उसको गार्ड भी दिया उसको, और मेरी क्वीन आज तक किसी को मैंने प्रोवाइड नहीं किया। क्यों? मैं जानता हूँ, इसीलिए। तो आप लोगों को भी सावधान कर रही हूँ, अवेयर कर रही हूँ, कोई भी कुछ भी बोले बिना सोचे समझे मेरी क्वीन को प्रयोग मत कीजिए, या कोई भी एंटीबायोटिक जो आप जानते हो, क्योंकि इस फील्ड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। जैसे होता है ना, जैसे मान लीजिए हम लोग जब छोटे थे ना, अपने जो माँ बाप से या दादी दादा से बहुत सारी चीज़ सुना था, बड़ों का पैर छूना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन सचमुच क्या आपको अगर 100 व्यक्ति मेरे सामने होगा, किसी एक को भी पूछा जाए जो क्यों करना नहीं चाहिए, क्यों करना चाहिए, आप बोल नहीं पाओगे, क्योंकि हम लोग सुनते हुए माँ बाप किया था, इसीलिए वही संस्कार हम लोग, ये भी एक संस्कार बन चुका है हम लोगों का। किसी ने किया था, वो बड़े ब्रीडर कर रहे हैं, इसलिए हमको भी करना चाहिए, ऐसे नहीं है। मेडिसिन कोई परंपरा नहीं है। आज इतने सारे बीमारी जो है बार्ड्स का, तो उसका क्या एक ही मेडिसिन है मार्केट में? अब मार्केट का तो बात ही छोड़िए, मार्केट का तो मेडिसिन का एक जंगल बन चुका है। अगर आप इस जंगल में बिना गाइड घुस जाओगे ना, तब आप खुद भी पागल हो जाओगे, आपका बार्ड तो मतलब उस जीवन को छोड़ के नया जीवन की ओर चले जाएंगे। तो इसीलिए बोल रही हूँ, कोई कुछ भी बोले विदाउट एनी नॉलेज, हम ये नहीं बोल रहे हैं हर किसी को डॉक्टर बनने की, लेकिन बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। आज के डेट में गूगल है, गूगल को सर्च कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात है, ये एक आम इंसान को जानना प्रॉब्लम है, इसीलिए हम लोग डॉक्टर को दिखाते हैं। मान लीजिए मेरे बार्ड चुपचाप ऐसे बैठे हैं, फेदरफुल है, हम लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ आता है, उसको मेरी क्वीन दे दीजिए। अरे क्या डिप्रेशन के साथ मेरी क्वीन का क्या संपर्क है एंटीबायोटिक का? डिप्रेशन से भी बार्ड्स फेदरफुल आता है, कोई फोबिया है, कोई ट्रॉमा है, इसके साथ आप एंटीबायोटिक को रिलेट नहीं कर पाओगे। एंटीबायोटिक का रिलेशन कब होगा? जैसे मान लीजिए कोई डायरिया वगैरह होगा या ऐसा, फिर भी इसका बहुत बड़ा सॉल्यूशन है, वो है होम्योपैथिक। कोई मानो या ना मानो, होम्योपैथिक तो मेरा बाप दादा का नहीं है ना, कंपनी लोग बनाते हैं इंडिया में हो या सारा दुनिया में इसका प्रचार, लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए होम्योपैथिक में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, या ऐसे नहीं है जो मान लीजिए आपने कुछ, मान लीजिए आपका बार्ड का कुछ ऐसे हुआ है जो आपका उसका ठीक विपरीत मेडिसिन दे रहे हो तो मरेगा नहीं। बीमारी तो नहीं ठीक होगा लेकिन मरेगा नहीं। ये सबसे बड़ा खासियत है होम्योपैथिक में और नेचुरल में। लेकिन इतने सारे अवेयरनेस वाला वीडियो बना के भी हमको क्या फ़ायदा? अगर आप लोग देख रहे हो वीडियो में मैं क्या बता रही हूँ, फिर भी वही गलती कर रहे हो जो आपको, जैसे मान लीजिए आंखों के सामने कुछ ही नहीं है। भाई ने कल बोला दादा आपका वीडियो देखा था, लेकिन अचानक से आपका फ़ोन नहीं मिला, अचानक से ऐसे प्रॉब्लम हो गया तो हमको फ़ोन करना पड़ा, लेकिन खिलाने के 2 घंटा बाद ही मेरे बार्ड्स एक्सपायर हो गया। क्योंकि ऐसे ही मान लीजिए डायरिया, ये सारे लूज मोशन, पानी ज़्यादा निकल रहे शरीर से, तो वहाँ पे बॉडी बहुत ही सिकी हो जाता है, वीक हो जाता है। एंटीबायोटिक जैसे खतरनाक मेडिसिन को सहन नहीं कर पाएगा, अचानक से स्ट्रोक हो जाएगा। अगर आपको एंटीबायोटिक डालना ही है, या एंटीबायोटिक को तो हर कैटेगरी का एंटीबायोटिक है, पेट का एंटीबायोटिक अलग है, बुखार का एंटीबायोटिक अलग है, बहुत सारी चीज़ों का एंटीबायोटिक या बहुत सारी चीज़ अलग है, तो उसके बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ये घिसा पीटा चीज़ बंद कीजिए, हाथ जोड़ करके निवेदन है, क्योंकि इंसान के लिए तो हम लोग बहुत कुछ कर देते हैं, ये मार दौड़, ये डॉक्टर को पकड़ के मारना, ये सब कुछ कर देते हैं अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन या गलत चिकित्सा हो जाता है। लेकिन बार्ड्स के लिए हम लोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? ये क्या हम लोगों का फैमिली मेम्बर नहीं है? इसीलिए सोच समझ के मेडिसिन प्रयोग करो। मैं इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो आने वाले टाइम पे लाऊंगा, जो आपको कौन सा फिर बोल रही हूँ, बहुत बार वीडियो बनाया, फिर भी आप लोग अवेयर नहीं हो, अपने बार्ड्स के बारे में सीरियस नहीं हो। जो ये मेडिसिन सिर्फ पैसा देखने से नहीं होता है फ्रेंड्स। घर में कोई एनिमल, कोई प्राण है आपके घर में, तो उसको गार्ड करने के लिए कुछ
जुगाड़ आपको घर में करना चाहिए। सिर्फ सीड्स रखने से और 1-2 विटामिन रखने से नहीं होता है। मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ जब लोग फ़ोन करके दादा अपने वीडियो देख के जो मेडिसिन बोला था मैंने इकट्ठा कर लिया, फिर कुछ प्रॉब्लम होगा सिर्फ आपको कॉम्बाइन करना है। जो आप मैं लिख कर भेज दिया जो ये मेडिसिन आपने बोला था सब कुछ लेकर आया, मैं रख दिया। लेकिन आपको अगर कुछ मान लीजिए कुछ हुआ है तो हमको भागना नहीं पड़ेगा, आपने सही बोला। तो ये सारे सोच बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप लोगों को बोलते बोलते अगर हमको ऊपर भरोसा है तो ये प्लीज़ मेरी क्वीन जैसे या डॉक्सीसाइक्लिन जैसे एंटीबायोटिक को अचानक से प्रयोग मत कर दीजिए, जिसका साइड इफ़ेक्ट आपका बर्ड्स का ले नहीं पाएगा तो उसको चाहे कितना भी कॉस्टली बर्ड्स हो मर जाएगा। साधारण रूप से भी हम लोग चिकित्सा करते हैं, हर रोग का एक स्टेज होता है, वो स्टेज जब क्रॉस करते हैं उसी के हिसाब से मैं चिकित्सा करता हूँ, उसी के हिसाब से हर डॉक्टर चिकित्सा करते हैं। सो इसीलिए मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन उसका जो नॉलेज है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज मैं हमेशा खुद के पास हूँ और उसको मैंने इकट्ठा किया है। इधर उधर वीडियो देख के नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज मेरे पास है। इसीलिए सावधान कर रही हूँ। कुछ करने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचिए, क्योंकि वो मुंह से बोल नहीं पाएगा लेकिन दर्द अब जैसे ही होगा। चलिए रखता हूँ आज इतना ही। नमस्कार।